नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैथ विद विकास बनिवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है भाई। अपनी कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक्स चल रही थी जी। आज अपनी 5वीं क्लास है जी। आज की अपनी कंप्लीट हो जाएगी शॉर्ट ट्रिक्स जी। ठीक है जी। इस शॉर्ट ट्रिक के साथ अपनी शॉर्ट ट्रिक तो कंप्लीट हो गई थी जी। डिवाइड के रूल चल रहे थे जी। क्या जी? अपने डिवाइड के रूल चल रहे थे जी। तो अपने डिवाइड के रूल कंप्लीट आज कर देंगे जी। पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है जी। अपने ठीक है जी। डिवाइड के रूल अपने जो जो डिवाइड के रूल करें वो अभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं जी। अपने क्या करा है, सॉरी, अभी अपने 2 से डिवाइड, 4 से और 8 से, इन तीनों से डिवाइड करने का रूल सीखा था भाई। इन तीनों की एक ही कहानी है जी। क्या होना चाहिए लास्ट, इसमें तो लास्ट अंक के अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है तो वो पूरी की पूरी डिवाइड में हो रही है। इसमें लास्ट के 2 अंक होने चाहिए, लास्ट के 1 अंक, इसका लास्ट के 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, भाग जा रहा है तो वो 4 से डिवाइडेड है भाई। और इसमें भाई अपने क्या है, 3 अंक होने चाहिए। कितने भाई? 3 अंक होने चाहिए। लास्ट के तीनों अंकों में अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी की पूरी संख्या अपने 8 से डिवाइड है जी। ठीक है जी। ये तो अपने 2, 4 और 8 के डिवाइड का रूल था जी कि भाई तीन लास्ट के 3 अंकों की अगर वो कितनी बड़ी संख्या हो, लास्ट के 3 अंकों में 8 से डिवाइड हो रही है तो वो भाई 8 से पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। अगर 4 है तो भाई लास्ट के 2 अंकों में अगर 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो भाई 4 से डिवाइडेड है। ठीक है जी। अगर भाई अपने लास्ट के 1 अंक में 2 का भाग जा रहा है तो वह पूरी की पूरी संख्या 2 से डिवाइडेड है जी। ठीक है। ये तो था भाई अपने 2 के डिवाइड का, 4 के डिवाइड का, 8 के डिवाइड का रूल जी। फिर अब अपने बात कर लेते हैं जी 3 के, 9 के और 27 के। इन तीनों का एक जैसा ही रूल है जी। इन तीनों का भी एक जैसा रूल है। इनका रूल क्या बोल रहा था भाई, जो भी संख्या है उसके हर एक अंक को जोड़ लीजिए, प्रत्येक अंक को जोड़ लीजिए, प्रत्येक अंक को जोड़ लीजिए। जैसे मैंने 4, 3, 7, 2, 1 ये संख्या लिखी है। अब ये संख्या है 43,721। अब इसके प्रत्येक अंक को अपने क्या कर लेते हैं जी, जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं जी, जोड़ लेते हैं। अगर ये जोड़ 3 की टेबल में पूरा पूरा 3 की टेबल में डिवाइड हो रहा है या 3 के पहाड़े में वो अगर पूरा पूरा जा रहा है तो वो भाई 3 से डिवाइडेड है। जैसे भाई 4, 3, 7, 7, 14, 14 और 3, 17। क्या 17 3 की टेबल में आता है? क्या नहीं आता, तो भाई ये 3 से डिवाइडेड नहीं है। ऐसे ही भाई 9 की अगर टेबल में ये सम आएगा तो भाई अगर 9 की टेबल में आता है तो वो 9 से डिवाइडेड है, अगर नहीं आएगा तो वो 9 से डिवाइडेड नहीं होगा जी। ऐसे ही अपने 27 से है जी। अगर ये 27 की टेबल में आता होगा ये सम तो वो 27 से अपने क्या होगा, डिवाइडेड होगा। अगर नहीं आता है जी तो अपने 27 से वो डिवाइडेड नहीं होगा जी। चलो अब ये चीज अपने सीखी थी जी। चलो अब इसके बाद अपने कर लेते हैं जी। उसके बाद सीखा था अपने 5 और 25 का, यही सीखा था जी, 5 और 25 का। ठीक है। 5 और 25 का, 5 और 25 के अंदर क्या करना था, इस 5 के अंदर लास्ट के अंदर क्या होना चाहिए, 5 और 0 दोनों में से कोई एक अंक होता है तो वो 5 से डिवाइडेड है पूरा का पूरा। लास्ट के अंक अगर 0 और 5 है तो वो भाई अपने क्या है, 5 से पूरा का पूरा डिवाइडेड होगा। अब 25 के अंदर क्या होता है जी, लास्ट के अंदर क्या होना चाहिए, डबल 0 होना चाहिए, 25 हो जाना चाहिए, 50 हो जाना चाहिए और 75 हो जाना चाहिए। अगर ये लास्ट के अंदर आ रहे हैं, ये लास्ट के 2 अंक आ रहे हैं ऐसे के ऐसे, 2 0 आनी चाहिए या 25 आना चाहिए या 50 आना चाहिए या 75 आना चाहिए, तो भाई वो 25 से पूरा का पूरा क्या होगा जी, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भी, 25 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। अन्यथा वो डिवाइड 25 से नहीं होगा अगर इनके अलावा लास्ट के डिजिट डिजिट है तो जी। ठीक है। तो ये अपने 5 और 25 के रूल थे जी। अपने 5 और 25 के डिवाइड के रूल सीखे हैं। 3, 9, 27 का सीखा है और अपने भाई 2, 4, 8 का सीखा है अभी तक। अब अपने बात करते हैं 6 की। 6 के लिए रूल क्या कर रहे हैं अभी, 6 में अपने को वैसे तो कोई रूल नहीं होता, पर अपने जो रूल पहले सीखे हैं ना उन्हीं को अपने याद रखना है। इसमें क्या होता है, एक तो 2 होता है, एक 3 होता है। 6 का मल्टीपल 6, 2 और 3 का मल्टीपल होता है, 2 इंटू 3 का मल्टीपल होता है जी 6। तो अपने को ध्यान होगा कि भाई 2 और 3 दोनों का जो रूल फॉलो करेगा तभी वो 6 का क्या होगा,
6 से वो पूरी की पूरी संख्या डिवाइडेड हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब है भाई वो 2 से भी डिवाइडेड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइडेड होनी चाहिए, वो 2 का रूल भी फॉलो करना चाहिए, वो 3 का रूल भी फॉलो करना चाहिए, तो वो भाई क्या है 6 से डिवाइडेड है जी। चलो बात करते हैं इस पे। देखिए भी जिनके लास्ट में 2 4 6 8 0, या ऐसे बोल सकता हूँ भी जिसकी लास्ट अंक में 2 से पूरा का पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है जी। ये मान लीजिए ये अपनी संख्या है 222, तो पहले इसमें अपने लास्ट का अंक देख लो। अगर इसमें 2 का भाग जा रहा है तो मतलब 2 का भाग तो जा रहा है। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ लो, 2 4 6, 6 बन रहा है, 6 में भाई अपने 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग भी जा रहा है, 2 का भाग भी जा रहा है, तो ये भाई अपने 6 से डिवाइडेड होगी जी। क्या होगी ये 6 से डिवाइडेड होगी जी। ठीक है, अब बात करते हैं इस संख्या का। इस संख्या की बात कर लेते हैं, लास्ट का अंक 2 है, मतलब 2 से डिवाइडेड है, 2 है तो डिवाइडेड है 2 से। तो भाई बाकी अब अपने चेक कर लेते हैं, अगर ये 2 से डिवाइडेड यहाँ पे ही नहीं होता ना, फिर ये 6 से डिवाइडेड होता ही नहीं। ठीक है, तो अपने भी आगे चेक ही नहीं करते। चलो अब इसको जोड़ लेते हैं, 3 4 7 10 11, 11 और 2 13, 7 3 10, 11 2 13, 13 इनका सम आ रहा है, 13 3 की टेबल में आता नहीं है, तो ये 3 से क्या है डिवाइड, ये सॉरी 3 से डिवाइडेड नहीं है, तो भाई ये 6 से डिवाइडेड भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 से डिवाइडेड होगी भाई। तो ये अपने 6 से डिवाइडेड नहीं है और 3 से डिवाइडेड नहीं है जी। चलो ऐसे ही अपने भाई 12 का रूल है, ऐसे ही अपने क्या है जी 12 का रूल है। 12 का रूल क्या कहता है, 3 और 4, 3 और 4 दोनों का रूल फॉलो करेगा। 3 और 4 का मल्टीपल होता है 12, 3 इंटू 4 बराबर 12, 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई इक्वल में 12 होता है जी। तो 3 और 4 का मल्टीपल 12 होता है, तो अपने पता है कि भाई 3 और 4 दोनों का रूल लगेगा, तभी वो क्या होगा 12 से डिवाइडेड होगा जी। ठीक है, चलो पहले अपने 4 का रूल देखना है। क्यों भाई पहले अपने 4 का रूल क्यों देखना है, क्योंकि भाई अपने को ये अगर पता लगेगा कि दो लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है, तो वो भाई 12 का भाग जाएगा। अगर नहीं जा रहा है तो अपने 3 का रूल चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, तो ये 32 है, 32 में 4 की टेबल पढ़ा जा सकता है, इसमें भी 32 है, 4 की टेबल पढ़ी जा सकती है। तो अब अपने 3 का रूल चेक कर लेते हैं। 3 का रूल क्या कहता है, इन सारी से अंकों को क्या करना है जोड़ देना है, सारे अंकों को क्या करना है जी जोड़ देना है। 2 और 5 7 16 16 19 और 21, 21 की टेबल, 3 की टेबल में सॉरी 21 आता है, तो भाई ये 12 से क्या है डिवाइडेड है, 12 से क्या है ये डिवाइडेड है जी। चलो इसकी बात कर लेते हैं, 4 से तो ये डिवाइडेड है, 3 से और देख लेते हैं, 5 9 9 2 11, 11 और 7 18, 18 में 3 की टेबल में 18 आता है, तो भी ये भी क्या है 12 से पूरा का पूरा डिवाइडेड है। ठीक है जी, ये भी पूरा का पूरा 12 से क्या है डिवाइडेड है जी। ठीक है, आगे की बात करते, अब 14 की बात कर लेते, 14 की बात कर लेते। ठीक है, 14 की बात कर लेते, पहले 14 से पहले अपने 7 का पहले रूल सीखना पड़ेगा जी। पहले क्या करना पड़ेगा 7 का रूल सीखना पड़ेगा जी। पहले अपने 7 का रूल निकाल लेते। 13 17 19 11, अरे भाई 7 का रूल कहाँ गया, 15 5 22 9, अभी इसमें लिखा हुआ नहीं है, पर 7 का रूल अपने देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर तो वो लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है जी। अब मैं आपको 7 का रूल बता देता हूँ, पहले 7 का रूल अपने बता देता हूँ जी। 7 का रूल क्या कहेगा, इस पे नया पेज ले लेता हूँ मैं। 7 से डिवाइड का रूल, 7 से डिवाइड का रूल क्या कहता है, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो 6 3 2 4, ऐसे कोई संख्या कोई नंबर हो। ठीक है जी, या अपने 3 अंकों की ले लेते हैं, या अपने भाई 2 अंकों की ले लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है भाई। इसमें क्या होता है, जो यूनिट डिजिट होता है ना,
जो इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक होता है, इसको हर एक यूनिट डिजिट को क्या करना होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है अभी, 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। कितने से भी, 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्या जी, यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है जी। यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी जो नंबर शेष जो संख्या बची है, मान लो 632 बची है यहाँ पे, तो इस 632 में से ये 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो भाई इसको माइनस करूंगा तो भाई ये बनेगा 624। अभी भी अगर अपने को टेबल नहीं आ रही, 7 की नहीं पढ़ी जा रही, तो अभी वापिस यही करिए, 2 से करिए मल्टीप्लाई इसको, ये 62 हुआ और ये 8 इसमें से माइनस कर दीजिए। अब 62 में से 8 माइनस करूंगा तो 54 बन गया, ठीक है जी भाई, 54 बन गया, 54 बन गया, ठीक है जी। अभी अपने को चलो और टेबल नहीं आ रही, फिर भी क्या करिए, दोबारा इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए और ये माइनस कर दीजिए। अब बच्चे माइनस क्या आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की चिंता नहीं करनी है आपको। जी भाई माइनस का 3 आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। कई बार क्या होगा कि मल्टीप्लाई करेंगे बड़ी नंबर आ जाए, तो अपने को चिंता नहीं करनी है, ठीक है। अब ये इस 3, ये 7 की टेबल में आता है क्या, बस यही चेक करना है अपने को। 3 7 की टेबल में नहीं आता तो भाई ये अपने 7 से डिवाइडेड नहीं होगा। चलो इस पे बात कर लेते हैं। ये 34 है, ये 6 माइनस करूंगा मैं, कितना आ जाएगा अभी, ये बनेगा 8 और 2 28 हो गया, ठीक है। अब अपने को पता है कि भाई 7 का टेबल जा रहा है, फिर भी अपने चेक कर लेते हैं, एक बार और चेक करो कि भाई 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 और ये भाई अपना आ गया 16, माइनस करना है तो माइनस का क्या आ जाएगा 14। ये 7 की टेबल में आता है कि नहीं आता, आता है, तो भाई ये 7 से क्या है, डिवाइडेड है। यहाँ पे भी अपने को पता लग गया था कि 7 की टेबल में आ रहा है कि लास्ट यूनिट डिजिट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करिए और बाकी नंबर में से माइनस कर दीजिए, बाकी संख्या में से माइनस कर दीजिए। अगर वो 7 से डिवाइडेड है तो ठीक है, अगर वो डिवाइडेड नहीं है तो वो 7 से डिवाइडेड नहीं होगा। अगर अब ज्यादा नंबर बड़ा है, अपने को पता नहीं लग रहा, तो ये प्रक्रिया 2-3 बार ऐसे दोहरानी है, यूनिट डिजिट के साथ, यूनिट डिजिट के साथ, जब तक अपने को छोटा नंबर ना निकाल पाए, जब तक आपको ये प्रक्रिया दोहरानी है जी। यूनिट डिजिट, अब ये संख्या बची है तो इसका यूनिट डिजिट ले लीजिए, यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट लेके इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है जी। ऐसे अपने ये 7 से करते हैं, ये कर लो भाई, ये 9 आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 हो जाएगा, ये बचेगा 7, 7 की टेबल में 7 आता है, तो मतलब ये भी 7 से डिवाइडेड है और ये भी 7 से डिवाइडेड है, ये अपने 7 से डिवाइडेड नहीं है जी, ठीक है जी। ये आपको क्लियर हुआ जी। चलो भाई अब आगे बात कर लेते हैं इस पे, 14 पे बात करेंगे। तो भाई एक तो अपने 7 का रूल अब फॉलो करना चाहिए, एक 2 का। तो 2 का तो पहले अपने को ये दिखना चाहिए कि लास्ट में ये 2 का टेबल जा रहा है क्या, जा रहा है जी, मतलब 2 से दोनों क्या है, डिवाइडेड है। अब 7 से देखना है तो 196 है, इसको डबल करना है, 2 से गुणा करूंगा 12 हो गया, कितना बचा 7, 7 की टेबल में 7 आता है, तो 196 तो 7 से डिवाइडेड है, मतलब 14 से डिवाइडेड है, 14 से क्या है, डिवाइडेड है। 7 और 2 दोनों से है तो 14 से भी क्या होगा, डिवाइडेड होगा। ऐसे इसमें करना है, ये हुआ 39, इसको 2 को डबल करूंगा मैं 4, ये बना 35, 7 की टेबल में 35 आता है, तो मतलब भाई 7 से क्या है, ये डिवाइडेड है, 2 से भी डिवाइडेड है, 7 और 2 दोनों से डिवाइडेड है, तो क्या होगा भाई, ये 14 से भी अपने क्या होगा, डिवाइडेड होगा जी, ठीक है। चलो ये अपने रूल हो गया जी। अब अपने 15 से रूल कर लेते हैं। 15 का रूल क्या कह रहा है, वही भी 15 का रूल कह रहा है 3 और 5 दोनों से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। अब 5 का रूल क्या है भी, जिसके लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, तो पहले अपने संख्या को वही देख लेते हैं, इसमें 5 हो रहा है तो मतलब ये 5 से तो क्या है, डिवाइडेड। अब बचा 3 से डिवाइड करने का, तो वो भाई अपने इनको जोड़ लो, 10 12 13, 13 और 5 18, तो ये 3 से भी डिवाइडेड है, तो 3 से भी डिवाइडेड है और 5 से डिवाइडेड है, तो ये 15 से भी क्या होगा, डिवाइडेड होगा। ये 7 से रूल लिख रखा है जी यहाँ पे, अपने को ये दिखा ना, कम दिखा, ये हाईलाइट नहीं करा हुआ ना, तो थोड़ा सा ये कम दिखा, दिखा नहीं जी, ठीक है, पर ये 7 से लिखा हुआ है। 7 से डिवाइड करने के रूल्स, दी गई संख्या के अंतिम अंक के 2 से मल्टीप्लाई करके बाकी शेष अंकों वाली संख्या से घटाते हैं जी। जो संख्या प्राप्त होगी वह 7 से डिवाइडेड हो तो पूरी संख्या क्या होगी, 7 से डिवाइडेड होगी। भाई ये अपने एग्जाम्पल है, 6 करा 28 बना, 7 से डिवाइडेड है, तो 343 क्या है, 7 से डिवाइडेड है। और वैसे भी अपने जाने तो 343 7 की क्या होती है, क्यूब होती है जी। 743 क्या होती है, क्यूब होती है जी, ठीक है, क्या होती है जी, क्यूब होती है जी। चलो ये भाई अपने
ये किसका आ गया बीच में एग्जाम्पल? अच्छा, 11 का रूल आ गया जी। 11 का यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, 11 से डिवाइडेड का रूल, 11 से डिवाइडेड करो। ये भाई बीच में से हट गया कहीं, ये 11 का ना एग्जाम्पल यहाँ रह गया, 11 रह गया लास्ट के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल तो ऊपर रह गया और ये 11 यहाँ पे है, ठीक है। इसमें दी गई संख्या के एकांतर क्रम में अंकों को जोड़ते हैं और बाकी जो शेष जोड़ अंकों को जोड़ते हैं, इन दोनों अंकों का अंतर लेते हैं। यदि अंतर या तो 0 आए या क्या आए, 11 की टेबल वाला अंक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? या तो 0 आए या 11 की टेबल वाला अंक आना चाहिए जी, ठीक है। चलो आज ये अपने 11 वाला ही लास्ट करते हैं, ठीक है। बाकी ये 2-3 रूल बचते हैं, ये 17 और 19 का वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे जी, ठीक है। 11 का रूल क्या कह रहा है जी? ऐसे कोई संख्या 3 4 7 2 5 1, ठीक है जी। 11 का रूल का एकांतर क्रम का मतलब कोई से भी सिरे से चलो, यहां से चलो चाहे यहां से चलो, कोई सी साइड से चलो, एकांतर क्रम में अंकों को जोड़ते जाओ। इसके आगे तो है ही नहीं, बस ये जोड़ लो, 3 10 15 15। बाकी जो नंबर बचा है उनको जोड़ लो, 6 और 1 7। इन दोनों का डिफरेंस ले लो जी, 8 आ गया। क्या ये 0 है? क्या नहीं है जी। क्या ये 11 की टेबल में आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है। तो मतलब ये 11 से क्या है? 11 से डिवाइडेड नहीं है, ये 11 से डिवाइडेड नहीं है जी, ठीक है। यही अपने वो रूल बोल रहा है जी, ये अपने रूल बोल रहा है जी, यही अपने रूल बोल रहा है। अब आगे वाला, ठीक है जी। अब इसमें क्या कह रहा है जी, ये देखो, एकांतर क्रम में मैं 6 9 और 4 ये जोड़ूंगा तो ये बनेगा 19। क्या बन गया भाई? 19 बन गया। बाकी जो नंबर बचा है 5 और 3, 5 और 3 बचा है, दोनों को जोड़ दूंगा मैं, 8 बनेगा। 19 में से 8 जाएगा तो क्या बन गया भाई? 11 हो गया। 11 में 11 क्या? 11 की टेबल में आता है, तो भाई ये अपने क्या है? 11 से डिवाइडेड है। एक चीज इसमें, एक रूल और है, अगर 3 अंकों की संख्या हो ना तो उसमें पता लगाना बहुत आसान है जी। 3 अंकों की संख्या 11 से डिवाइडेड का, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है अपने मल्टीप्लाई के अंदर। यहाँ अपने भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं तो उनके अंदर गुणनखंड बनाते हैं तो उसके अंदर आता है, ठीक है जी। ऐसे भी 11 से 11 से डिवाइडेड का रूल एक ऐसा भी है, 3 अंकों की कोई संख्या हो ना, लगभग 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या हो ना तो भाई अपने क्या होता है भी, 11 से डिवाइडेड का रूल भाई। एक तरीका ये है कि इन दोनों का अगर जोड़ 3 अंकों में, साइड वाले दोनों अंकों का जोड़ अगर बीच में बन रहा है तो वो 11 से डिवाइडेड ही होगी। दोनों ला इकाई और यूनिट डिजिट और ये अंक सैकड़ा और इकाई का अंक दोनों का जोड़ अगर बीच में बन रहा है तो वो 11 से क्या है? डिवाइडेड है। ये भी क्या है? 11 से डिवाइडेड है। अब इसमें अपने दोनों संख्या पता लगा सकते हैं, इसमें दो संख्याओं का मल्टीप्लाई हुआ होगा बाकी बहुत, ठीक है। तो वो अपने नंबर का पता लगा सकते हैं। एक तो इसमें क्या आएगा जी? 11। पता लगा कि भी बीच में 9 बन रहा है, इन दोनों का जोड़ है, तो बस 9 को छुपा लो, 9 को छुपा लो, बाकी जो बचा है वो संख्या अपनी कितनी है? इसमें 36 है, तो ये भाई अपना 36 है। तो ये 36 और 11 का मल्टीप्लाई है। ऐसे ही इसमें भाई दोनों का जोड़ बीच में बन रहा है तो एक तो 11 है ही भाई, बस भाई इसको छुपा लो, कितनी है संख्या? 12 है, तो ये अपनी 12 हुई। ऐसे इसमें भाई 1 और 6 का जोड़ बीच में बन रहा है तो भाई अपने क्या है? 11 तो है ही भाई। दूसरी संख्या क्या होगी? इसको 7 को छुपा लो, कितनी है? 16। तो ये भाई अपने क्या है? 11 16 का मल्टीपल, ये 11 12 का मल्टीपल, ये 11 36 का मल्टीपल। ये अपने भाई 3 अंकों की संख्या को ऐसे पता लगा सकते हैं। हाँ एक तो है जिनके अंदर भाई 0 बन रही होती है बीच में, ठीक है, 10 वाली संख्या, उसके अंदर थोड़ा सा अपने क्या है? ध्यान रखना पड़ेगा जी, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं 84 है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 12 9। अब देखो भाई ये 924 आ गया, 924 आ गया। अब इन दोनों का जोड़ तो 13 बन रहा है। अगर ऐसे हो तो इसमें एक कम हो रहा है ना बीच में, 13 में से एक कम करके मान के चलो तो 12, 13 का एक कम हो रहा है तो भाई अपने ये क्या है? 11 से डिवाइडेड है। अगर ऐसा नहीं चल रहा, अपने को पता नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं। कई अंक ऐसे आते हैं दोनों साइड वालों को जोड़ते हैं तो एक पावर बनती है, पावर बनती है जो वो भाई अपने नंबर कंफर्म पता नहीं लग पाता 11 का, ठीक है। तो अगर अगर ऐसे नंबर आ रहे हैं तो अपने को पता लग ही गया
लग ही जाएगा जी, ठीक है। और अगर पावर वाले नंबर आ रहे हैं तो आप एक तरीका ऐसे आइडिया लगा सकते हैं जी कि भाई दोनों का जोड़ करते हैं और एक नंबर फालतू बन रहा है, जैसे 13 बन गया पर बीच में 2 आ रहा है, आगे 15 बन जाए बीच में 4 आ रहा है, तो भाई अपने वो क्या हो सकती है, 11 का मल्टीपल हो सकती है जी, ठीक है। ये अपने ऐसे ध्यान रख सकते हैं जी, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, ये अपने 11 को अब बचा है 13, 17, 19, ऐसे डिवाइड के रूल कुछ, तो वो अपने नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं जी, ठीक है। आई होप सारी ये जो मैंने जो चीजें आपको बताई है वो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी जी। तो भाई अगर कुछ आपको इंपॉर्टेंट दिख रहा है अपने सेशन के अंदर तो भाई आप सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें भाई, ठीक है जी। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बंधुओं को भाई शेयर करें सेशन को, ठीक है जी। चलो भाई आज की क्लास में अपना इतना ही रखेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।